Assalamualaikum everybody, Sadiq Khalil here and I welcome you all to Maths with SK. Quadratics was very interesting. अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर का आगाज़ करने जा रहे हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बड़ा चंक है. इट्स ऑलमोस्ट 10 to 15% ऑफ योर एग्ज़ाम विच इज़ फंक्शंस. तो आज के चैप्टर में हम फंक्शंस की इंट्रोडक्शन देखेंगे और बहुत ही फंक्शंस के कोर कॉन्सेप्ट्स जो आपके हायर लेवल्स तक भी आपके साथ चलेंगे, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि एक अक्सर औकात टीचर्स जो हैं ओ लेवल्स में हमें बताते हैं कि फंक्शंस जो हैं दे आर नोन एज नंबर मशीन्स. नाउ व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से अ नंबर मशीन? तो बेसिकली समझ लो कि एक डब्बा है जिसको हम एक मशीन कह देते हैं. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें एक नंबर आ रहा है, लेट्स से एक्स, और ये हमें आउटपुट दे रहा है, लेट्स से वाई. ठीक है, ओ लेवल्स तक ये बात हमें काफ़ी, ये डेफिनेशन हमें सफाइस कर रही थी. लेकिन मैं चाहूँगा कि ए लेवल्स में आकर हम थोड़ी सी इस डेफिनेशन के ऊपर बिल्ड अप करें. तो यहाँ पर जो एक वर्ड के अंदर, एक फ्रेज के अंदर जो मैं एक इसकी डेफिनेशन दूंगा ना, वो होगा यूनिक मैपिंग्स. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय अ यूनिक मैपिंग? ओके, सो लेट्स से आई हैव ए सेट ऑफ नंबर्स. ओके, सो हियर ये जो दो ओवल्स हैं ये सेट ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो मैं इनको कह देता हूँ x और मैं इनको इसको कह देता हूँ y. तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि सेट ऑफ नंबर्स. ठीक है, और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ सेट ऑफ नंबर्स. ठीक हो गया, ये दोनों सेट्स ऑफ नंबर्स हैं. होता क्या है कि समझ लो यहाँ पर कोई एक नंबर था, उसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ. इसने कुछ ऐसा किया कि ये दूसरे सेट के किसी नंबर से यूनिकली कनेक्ट हो गया. तो ये जो एक मैपिंग आ रही है ना, यहाँ से मैं स्टार्ट हुआ और यहाँ तक मैंने एंड कर लिया अपना डेस्टिनेशन. ये जो मैपिंग हुई है, ये जो कनेक्शन बना है, ये होता है असल में फंक्शन. दोबारा समझो, फंक्शन क्या करता है, वो एक सेट ऑफ नंबर्स में से एक वैल्यू को उठाता है और उसको यूनिकली एक अनदर सेट ऑफ वैल्यूज के एक नंबर पर मैप कर देता है. ये होता है फंक्शन एसेंशियली. अब आपकी जो मशीन वाली डेफिनेशन है वो भी इस डेफिनेशन को ऊपर पूरा उतर रही है, लेकिन यहाँ पर ये जो यूनिकनेस का आइडिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐड हो चुका है अब. ठीक हो गया. तो अगर तो मुझे इसको डिफाइन करना हो कि फंक्शन क्या है, फंक्शन, व्हाट इज अ फंक्शन? फंक्शन इज ए मैपिंग. ठीक है, that takes an input and uniquely, now this word is very important, uniquely maps it to an output. यानी कि यहां से जो इनपुट स्टार्ट होगा ना, वो किसी एक ही यूनिक आउटपुट पर जाएगा. ठीक हो गया, ये वाली बात हमें समझ में आ गई. तो ये होता है फंक्शन. अब जरा बात करते हैं इसकी नोटेशन की और रिप्रेजेंटेशन की. तो नोटेशन कुछ यूं है कि जब भी हम लिखते हैं ना फंक्शन, तो उसको हम लिख सकते हैं एफ और यहाँ पर आगे सेमीकोलन. ठीक है, एक्स, और फिर ये देखें ये सीधा एक लाइन और फिर ये एरो के साथ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज ए फंक्शन ऑफ एक्स. और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेट्स से मैं एक लाइन बना लेता हूँ 3x - 2. सही है, तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको हम पढ़ेंगे कि ये f ऑफ x है. ठीक है, दिस एंटायर थिंग, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ आपके लिए. ये जो पूरी की पूरी चीज़ है, ये क्या है? ये है हमारे पास f ऑफ x. ठीक हो गया. अच्छा, एक और तरीका ये भी है कि हम यूँ लिख लें f ऑफ x इज इक्वल टू 3x - 2. ये दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं और दोनों ही बिल्कुल हमारे एक फेमस तरीके हैं. ठीक है, दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं. तो दोनों का मतलब क्या है? f ऑफ x. नाउ थ्रू आउट द मैथमेटिक्स कम्युनिटी ना कुछ चीज़ें बस एक रिवाज बन जाती हैं, वो एक सब ने उनको अडॉप्ट कर लिया होता है. तो आप अक्सर देखेंगे एफ, जी, एच, ये लेटर्स यूज होते हैं टू रिप्रेजेंट फंक्शंस. ठीक है, इनके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है. ठीक है, बस ये एक ट्रेडिशन है कि इनको हमने एफ जी एच को हम यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट फंक्शंस. वैसे आप किसी भी लेटर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बस मैथमेटिकल कम्युनिटी के अंदर ये फेमस है टू रिप्रेजेंट फंक्शंस. ठीक हो गया. अच्छा जी, अब बिल्कुल हम बेबी स्टेप से चल रहे हैं, बिल्कुल हम चीज़ों को रीडिफाइन करते हुए चल रहे हैं. ओके, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा क्या क्राइटेरिया है जो हमारे सामने हो इन ऑर्डर टू डिसाइड कि कोई चीज़ फंक्शन है या कोई एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन फंक्शन है या वो नहीं है. ठीक है, तो डिसाइडिंग क्राइटेरिया जो है, आई विल गो बैक टू द डेफिनेशन, वो थी यूनिक मैपिंग्स.
ठीक है, डिसाइडिंग क्राइटेरिया अभी भी क्या है, यूनिक मैपिंग्स है। तो मैं आप लोगों के सामने कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शंस, टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस लिखने जा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी फॉर सेइंग फंक्शंस, मैं टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस लिखने जा रहा हूँ। आप लोगों ने फिर ये जज करना है कि क्या ये वन टू वन या क्या ये फंक्शन है या नहीं। ओके, सो मिसाल के तौर पर मेरे पास है y इज इक्वल टू 3x-2। सही है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। मैं आपके लिए ज़रा इसको स्केच करता हूँ, तो ये कुछ इस तरह की दिखेगी। ठीक है, सो ये -2 से पास करेगी ओवर हियर, और इसका ग्रेडियंट 3, इसका मतलब है फॉर एवरी स्टेप टुवर्ड्स राइट आई गो 3 स्टेप्स अप, राइट 3 स्टेप्स अप, देयर वी गो। ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ गए, हम इनको कनेक्ट कर देते हैं और ले जी, हमारी लाइन आ गई y इज इक्वल टू 3x-2। अब मेरा एक सवाल है, क्या हर x के लिए एक यूनिक y मौजूद है? बिल्कुल है। जो भी x जब भी इसके अंदर आएगा वो एक यूनिक y को जनरेट करेगा। तो फॉर एवरी x, ठीक है, देयर इज ए यूनिक y, यूनिक एंड सिंगल। ऑफ कोर्स यूनिक वही होता है जो सिंगल होता है, लेकिन मैं फिर भी आपको ब्रैकेट्स में बता दूं, यूनिक सिंगल y। ठीक है, अब ये हमारे सामने एक रिलेशनशिप बन रहा है। तो क्या ये फंक्शन है? हाँ बिल्कुल है, ये तो यूनिकली मैप कर रहा है, तो वी कैन से यस, इंडीड इट इज अ फंक्शन। ये फंक्शन कहलाने के लायक है। इंडीड इट इज ए फंक्शन। ठीक हो गया। और इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को, इस टाइप ऑफ फंक्शंस को, हमारे लिए खास नाम है, इनको हम कहते हैं वन टू वन। क्या मतलब? यानी फॉर ईच एक्स, यहां पर ये वाला जो पहला वन है ये कह रहा है कि फॉर ईच एक्स देर इज वन यूनिक वाई। ठीक हो गया, सही होगी बात। तो ये वाला वन y को रिप्रेजेंट करता है और ये वाला वन हमारा x को रिप्रेजेंट करता है। ठीक हो गया। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पर वी हैव y इज इक्वल टू लेट्स से x स्क्वायर्ड -5x प्लस 6। ठीक है, अब ये एक क्वाड्रेटिक कर्व है। कैसा है ये क्वाड्रेटिक कर्व? ये क्वाड्रेटिक कर्व कुछ यूं है कि इसने +6 से गुजरना है। ऑफ कोर्स ये टू मैं स्केल नहीं बना रहा, लेकिन मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसने यहाँ से 2 और 3 को क्रॉस करना है, और इसने फिर यहाँ से ऊपर चला जाना। तो इट्स लुक समथिंग लाइक दिस, ये देखो ऐसा है ये फंक्शन। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हमने देखना है कि फॉर ईच एक्स, समझ लो कि ये वाला एक एक्स है। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ x1। क्या इसके लिए एक यूनिक आउटपुट है? हाँ है, बिल्कुल है। अच्छा, लेकिन एक मसला है, यहाँ पर एक और x2 है जिसके लिए भी यही आउटपुट है। अब ये क्या बात हुई? यानी कि अगर मैं अपनी मैपिंग्स के केस में देखूं, तो समझ लो कि ये दो मैपिंग्स थी इस फंक्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर x1 था और यहाँ पर x2 था। ठीक है, और मैं इसको कह देता हूँ y0, सही है, y0। अब मसला ये है कि ये दोनों ही y0 के ऊपर मैप हो रही हैं f के जरिए से, है ना, इस फंक्शन के जरिए से। तो क्या ये फंक्शन होगा? वेल यस, ये होगा, क्योंकि हमारी डेफिनेशन में क्या था कि फॉर ईच इनपुट देयर इज ए यूनिक आउटपुट। इनपुट के यूनिक होने की बात कहीं नहीं हुई थी। बस बात ये हुई थी कि इनपुट जब तक एक यूनिक आउटपुट पर जा रहा है ना, तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। तो इसका मतलब है कि ये भी फंक्शन की डेफिनेशन पे पूरा उतरता है। तो लिहाजा हम इसको कहेंगे कि सिंस एवरी इनपुट या ईच इनपुट has a unique output, ठीक है, सिंस ऐसी बात है तो हम कहेंगे yes indeed it is a function। ठीक है, सही हो गया। और इस टाइप ऑफ फंक्शंस के लिए भी हमारे पास एक नाम है, हम इनको कहते हैं many to one functions। यहाँ पर ऑफ कोर्स ये जो many है ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर जो one है ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी many का क्या मतलब है? एक से ज्यादा x, यानी कि इन दिस केस x1 and x2 both were being directed to what? A single y। तो many x मैप डायरेक्टली टू ए सिंगल यूनिक वाई, लिहाजा ये भी एक फंक्शन है। ठीक हो गया। तो अभी तक हमने दो टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखे, ये जो हमारे सामने मैंने जिनको नंबर किया ना, लेट मी जस्ट कलर कोड इट फॉर यू। ये जो मैं रेड में जिनको कर रहा हूँ ये वन टू वन, और ये वाला जो मैनी टू मैनी है, इनको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, सो ये तो हो गई कि कौन से फंक्शंस जो हैं एलिजिबल हैं।
सही हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि किस तरह की चीज़ें या किस तरह के एक्सप्रेशंस फंक्शंस नहीं होते। तो उसके लिए मैं ज़रा थोड़ा सा नीचे जाता हूँ बिकॉज मेरे पास स्पेस कम हो गई है। यहाँ पर हम उसको सीख लेते हैं कि वो क्या बात थी। अच्छा जी, तो मिसाल के तौर पर मेरे पास है जी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x। अब इसको स्केच कैसे करते हैं आपको इसका नॉलेज अभी होना ज़रूरी नहीं, लेकिन मैं आपको इसका स्केच करके दिखा देता हूँ। इट लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो इट लुक समथिंग लाइक दिस। ऐसे होता है ये फंक्शन। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये एक्सप्रेशन। अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये फंक्शन की डेफिनेशन में पूरा उतरता है कि नहीं। तो ये देखो, फॉर वन इनपुट x1 आई हैव वन आउटपुट y1, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनदर आउटपुट y2। तो यानी कि अगर मैंने इसकी मैपिंग देखनी हो तो ये देखो, ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या कर रहा है, ये एक ही x1 को उठा रहा है और ये इसको y1 पर भी लेकर जा रहा है और ये इसको y2 के ऊपर भी लेकर जा रहा है। तो अब सवाल ये बनता है कि ये तो यूनिक ना रहा, आउटपुट जो है वो दो हैं, हमें किसी एक यूनिक आउटपुट पर जाना था। तो लिहाजा ये वाले जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं, टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस हैं, ये फंक्शंस नहीं होते। और इनको एज यू कैन सी, अगर आप लोग पैटर्न अब तक देख पा रहे हो तो ये होगा वन टू मैनी। तो वन टू मैनी जो होते हैं ना, दे आर नॉट फंक्शंस, ये फंक्शंस नहीं होते। ठीक है, दे आर नॉट फंक्शंस। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ एक सर्कल की। उसकी इक्वेशन अभी हमारे लिए जानना ज़रूरी नहीं है, वो हम आगे जाके देखेंगे, हमारे सिलेबस में वैसे है। लेकिन लेट्स सपोज एक मैं आपके लिए सर्कल बनाता हूँ। ये देखो, ये एक सर्कल मैंने बना दिया। अब ज़रा इसको चेक करो। फॉर वन एक्स x1 देर आर टू आउटपुट्स y1 एंड y2, राइट? सही। इसका मतलब है ये मैनी टू वन तो है, ये तो बात मुझे नजर वन टू मैनी तो है, ये तो मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके साथ एक और भी मसला है। अब लेट्स सपोज मैं ये लेता हूँ वाई नॉट, तो इसके लिए एक x है और एक और x भी है। तो असल में ये दोनों तरीके से जो है ना मल्टीपल आउटकम्स पर जा रहा है। तो ये वन टू मैनी भी है और मैनी टू वन भी है। सही हो गया। तो ऑफ कोर्स ये वाली साइड जो है वो x को रिप्रेजेंट कर रही होती है और ये वाली साइड y को। तो सिंस दोनों ही मैनी टू मैनी नजर आ रहे हैं मुझे, तो बेसिकली जो टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस हैं इनको हम कहते हैं मैनी टू मैनी। ठीक हो गया, मैनी टू मैनी। एंड अगेन दे आर ऑल्सो नॉट फंक्शंस। ठीक हो गया गाइस। तो ये इसके ऊपर काफ़ी तफसीली बात होगी। अब हमें समझ आ गई कि फंक्शंस कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते। तो ये जो वन टू मैनी और मैनी टू मैनी होते हैं, ये फंक्शंस नहीं होते। ठीक है, फॉर द सिंपल रीज़न कि यूनिक आउटपुट्स नहीं होते। ठीक है, अब हम ज़रा वापस चलते हैं अपने एक्चुअल कोर्स ऑफ द लेक्चर। ठीक हो गई बात। तो हमने देख लिया कि फंक्शन क्या है और क्या नहीं है। अब आगे चलते हैं। हर फंक्शन के लिए दो रिक्वायरमेंट्स हमने हमेशा पूरी करनी होती है। एक होती है मैपिंग, कि वो मैपिंग है क्या। मिसाल के तौर पर जब तक मैं बताऊंगा नहीं कि एफ ऑफ एक्स करता क्या है, इसका रोल क्या है, तो मैं फंक्शन को नहीं लिख सकता। तो मिसाल के तौर पर मैंने कह दिया कि जी एफ ऑफ एक्स क्या करता है कि जो भी इसको इनपुट दिया जाता है ना, उसको ये स्क्वायर कर देता है। दैट्स द डूइंग, दैट्स द मैपिंग। बट ये अभी भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि मुझे इसको डोमेन देनी ना। व्हाट इज डोमेन? डोमेन क्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बड़ा कोर कॉन्सेप्ट है फंक्शंस का। डोमेन, इट इज द allowed input values given to the function। ठीक हो गया। तो ये जब यहाँ पर मैंने फंक्शन लिखा, इसके बाद मुझे बताना पड़ेगा कि x की अलाउड वैल्यू कौन सी। उसके लिए अक्सर औकात एग्जामिनर जो है वो कॉमा यूज कर लेता है या वो कह देता है फॉर विच। ठीक है, ये दोनों वो यूज कर लेता है इंटरचेंजेबली। तो आगे वो बता रहा होगा कि जी x जो है इज ग्रेटर देन जीरो। मिसाल के तौर पर क्या किया उसने, उसने हमें अलाउड इनपुट वैल्यूज बता दी। ठीक है, कि एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर्ड के इक्वल है, लेकिन ओनली फॉर वैल्यूज ग्रेटर देन जीरो। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है, एक आप चीज अक्सर औकात अपने एग्जाम में देखेंगे, वो होगी ये। ठीक है, ये जो हमारे सामने एक एक्सप्रेशन नजर आ रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन है। बहुत सारा कुछ इस एक्सप्रेशन में छुपा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। ऑफ कोर्स ये तो आप लोगों को सबको पता है कि ये एक्स है। ये वाला जो छोटा सा ई है ना, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू। और ये जो फैंसी सा आर है, ये होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स।
ठीक हो गया। नाउ रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स एक्चुअली तमाम नंबर्स, जितने भी हम नंबर्स को जानते हैं वो तमाम रियल नंबर्स होते हैं। ठीक हो गया। तो बेसिकली जब मैं कहता हूँ ना कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मेरा मतलब क्या है? व्हाट डू आई रियली मीन बाय दैट? इसका मतलब है x कैन टेक एनी वैल्यू, x कैन टेक एनी वैल्यू, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। x कोई भी वैल्यू ले सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव ले सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं अपने डोमेन को कर दूं x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, और बाय द वे इस चीज का एक नाम होता है ओपन डोमेन। इसको हम ओपन डोमेन भी कहते हैं कि हमारे x के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ एनी काइंड। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर मैं कह दूं कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x कोई भी वैल्यू ले सकता है। इसका मतलब है कि मेरा स्केच कैसा होगा? मैंने सिंपली y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड को स्केच कर देना है। देयर वी गो। ये मेरा क्या स्केच है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्योंकि एफ ऑफ एक्स वाज एक्स स्क्वायर्ड। ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन अगर मैं कह दूं कि यार एक और फंक्शन है g ऑफ x, वो भी एक्स स्क्वायर्ड ही है, लेकिन उसको मैंने सिर्फ डिफाइन किया हुआ है x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा जो g ऑफ x होगा ना, वो सिर्फ यहां से आगे आगे के लिए डिफाइन हुआ होगा ऐसे। डज दैट मेक सेंस? तो जस्ट बिकॉज द डोमेन, हमारा जो फंक्शन है उसकी वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसको हम कहते हैं रेंज ऑफ अ फंक्शन। नाउ रेंज ऑफ अ फंक्शन क्या होता है? इट इज द आउटपुट generated by the function usually understood as the minimum to maximum value our function can get to. ओके, सही हो गया। तो मेरा ख्याल है इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, यहाँ पर बस एक आउटपुट का वर्ड कीवर्ड है हमारे लिए। ठीक है, और यहाँ पर हम एक रेंज के साथ भी कंसर्न होते हैं। तो मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक जो वैल्यूज हैं वो हमने देखनी कि हमारा फंक्शन कहाँ तक जा सकता है। अच्छा, अब इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि यार ये डिपेंड किस पर करता है और उसको फाइंड कैसे करता है। पहली बात तो ये है कि ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन डोमेन। जैसे कि आप लोगों ने पिछली एग्जाम्पल में देखा कि जब मैंने अपनी डोमेन को चेंज किया, मैंने ओपन डोमेन से जब मैं इस डोमेन पर आया तो क्या हुआ? मेरा फंक्शन जो है वो बदल गया। पहले मेरा फंक्शन ऑरेंज था, जिसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज के भी स्क्वायर मौजूद थे और ग्राफ में नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया यहाँ पर कि भाई वो सिर्फ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो है, तो फिर मेरा जो फंक्शन बन गया वो सिर्फ और सिर्फ यही बन गया। ठीक है, तो हमारी जो रेंज होती है ना, वो हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो फंक्शन के ऊपर, वो डोमेन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक हो गया। और इसको फाइंड कैसे करेंगे? हाउ टू फाइंड इट? ठीक है, तो हाउ टू फाइंड इट? सिंपली क्या करेंगे? वी पुट द लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड of the domain into the function। ठीक हो गई बात? अच्छा, अब शायद ये अभी इतना मेक सेंस ना कर रहा हूं, लेकिन हम जैसे कि इसकी एग्जांपल करेंगे ना, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ओके, बट बिफोर वी प्रोसीड हमने की डिफरेंसेस देखने हैं। नाउ की डिफरेंसेस डोमेन और रेंज में क्या है? पहली बात तो ये है कि डोमेन जो है ना वो हमेशा एक्स वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी कि इनपुट को। ठीक है, व्हेनेवर यू थिंक अबाउट द इनपुट, थिंक अबाउट एक्स वैल्यूज। सही हो गया। अच्छा, जहां तक की रेंज की बात है, ये हमेशा वाई वैल्यूज के साथ कंसर्न होता है। एंड whenever you think about y values, think about the output or the function values। ये सारे एक जैसे ही वर्ड हैं, इन सब के एक ही मीनिंग है। कहीं पर आउटपुट लिखा हो, फंक्शन वैल्यू लिखा हो, वाई वैल्यू लिखा हो, यू शुड नो दे मीन द सेम थिंग। नाउ सेकंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज के इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो हमेशा गिवन होती हैं इन क्वेश्चन। ठीक है, जबकि जो रेंज है वो तो डोमेन पर डिपेंडेंट होती है, तो डोमेन हमने हमेशा निकालनी होती है, वो फाइंड करनी पड़ती है। तो domain are calculated using range is calculated using domain।
ठीक होगी बात। ये जो है ना इनके दोनों के की डिफरेंसेस हैं। तो याद रहे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, डोमेन इज गिवन इन द क्वेश्चन और वो एक्स वैल्यूज होती हैं, और जो रेंज होती है वो कैलकुलेट की जाती है बेस्ड ऑन द डोमेन और वो वाई वैल्यूज होती हैं। ठीक हो गया। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, सो द एग्जांपल सेज फंक्शन इज f of x is 5 minus 2x। अच्छा, ये डोमेन इज ओपन, ठीक है, इसका मतलब है रियल नंबर्स हैं, लेकिन उसने हमें रिस्ट्रिक्ट किया कि देखो यार सारे रियल नंबर्स नहीं है, -4 से लेकर 5 तक सारे रियल नंबर्स हैं। ठीक हो गया। तो उसने हमें ये सारी की सारी जो चीज़ है ना, ये क्या है, ये हमारी डोमेन है। ठीक है। और अगला ही सवाल क्या है, राइट डाउन द डोमेन ऑफ एफ। नोटिस हाउ द एग्जामिनर नेवर सेड कि फाइंड द डोमेन ऑफ एफ। फाइंड क्यों करना है, वो लिखी हुई है सामने। तो इसका आंसर यही है जी, -4 से लेकर 5 तक हमारी अलाउड इनपुट वैल्यूज है। ठीक है, हमारी डोमेन है। ये इसका आंसर आ गया। अब वो कहता है स्केच द ग्राफ ऑफ एफ। ठीक है। तो इन ऑर्डर टू स्केच द ग्राफ ऑफ एफ मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऑफ कोर्स उसकी वाई वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेंगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली मैं फंक्शन के अंदर एक बार इसका लोअर बाउंड विच इज -4, सो दिस इज द लोअर बाउंड एंड दिस इज द अपर बाउंड। एक बार मैं लोअर बाउंड पे जाकर अपनी वैल्यू चेक करूंगा, वो क्या आती है, वो आती है 5 - 2 टाइम्स -4, which just gives you what, this gives you 5 + 8 and that is 13। ठीक हो गया। और अगर मैं f of 5 फाइंड करूं तो वो क्या हो जाएगा, 5 - 2 टाइम्स 5 which is just gonna be equals to -5। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये क्या है, ये मेरी एक्सट्रीम वैल्यूज आ गई फंक्शन की, और चूंकि मेरा फंक्शन एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब है अब मैं ग्राफ को स्केच कर सकता हूँ। तो ग्राफ को मैं अब स्केच कर लेता हूँ जी। ये देखें, 5 जो है इसका y इंटरसेप्ट है, बल्कि हमें ना टू स्केल इसको स्केच करना चाहिए। मैं जो है ना इसको रीड्रॉ करके आपके लिए बनाता हूँ। सो 5 जो है जी हमारा y इंटरसेप्ट है, 1 2 3 4 5, देयर वी गो, दिस इज द y इंटरसेप्ट। और -2 ग्रेडियंट, इसका मतलब क्या है कि फॉर एवरी स्टेप आई टेक टुवर्ड्स द राइट आई गो 2 स्टेप्स डाउन। सो राइट 2 स्टेप्स डाउन, राइट 2 स्टेप्स डाउन, देयर वी गो। अब हम इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर देते हैं और हमारी लाइन बन जाएगी, देयर वी गो। ठीक हो गया, ये हमारी लाइन अप्रॉक्सीमेटली बन गई है। आप अज्यूम कर लें कि यही 5 है। ठीक है जी, ये 5 है। अच्छा, तो ये कहाँ तक जा रहा है, ये -4 के लिए कहाँ तक जा रहा है, -4 के लिए ये जा रहा है 13 तक। और इसी तरह 5 के लिए कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है -5 तक। ठीक हो गया। सो ये वाले जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं ये क्या है, 5 -5, एंड ये वाला जो पॉइंट है ये है -4, 13। ओके, नाउ दे आर सेइंग राइट डाउन द रेंज ऑफ f। तो रेंज क्या थी, इट इज द मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू आवर फंक्शन कैन गेट टू। ठीक हो गया। तो मुझे बताना, क्या हमारा फंक्शन कभी -5 से नीचे जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि जो डोमेन है वो उसको नीचे जाने नहीं देगी। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो मेरी मिनिमम वैल्यू फंक्शन की वो क्या है, -5। ठीक है, ये मेरा f of x आ गया। अच्छा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, अगर हम 13 को देखें, क्या ये 13 से ऊपर कभी जाएगा, हरगिज नहीं जाएगा, क्योंकि डोमेन जानी नहीं देगी। इसका मतलब है कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू वो 13 है। तो जी ये आपके सामने जो आ गई है ना, इसको हम कहेंगे कि ये हमारी रेंज ऑफ f of x है। ठीक है। नाउ सी दिस, नोटिस हाउ डोमेन के अंदर दरमियान में x था, है ना। वाई, बिकॉज हमने ये बात की थी कि डोमेन जो है हमेशा x वैल्यूज के साथ कंसर्न होता है। इसी तरह जब हमने रेंज को लिखा तो अब यहाँ पर सेंटर में हमारे पास क्या है, फंक्शन है। और फंक्शन जो है वो इज द सेम एज y वैल्यूज। ठीक है, इट्स द सेम एज y वैल्यूज। फंक्शन वैल्यूज और y वैल्यूज दे मीन द सेम थिंग। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -5 से लेकर y to 13, ऐसे भी इसको लिख सकते थे और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, बोथ वेज आर करेक्ट। तो सही होगी बात, वही वाली बात जो हमने अभी स्टैब्लिश की थी वो ज्यादा वैलिडेट होगी। नाउ लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल बिकॉज़ आई रियली वांट टू nail this concept down. So they're saying f of x is x minus 3 squared plus 8। अब ये एक क्वाड्रेटिक कर्व है, लेकिन उन्होंने हमें डोमेन दी हुई है -1 से लेकर 9 तक। ठीक है, दिस इज 9। सही हो गया, ये 9 है। अच्छा जी, स्केच द ग्राफ ऑफ एफ। ओके, सो अब द गुड थिंग इज, अगर आप रिकॉल करें क्वाड्रेटिक से, तो ये तो ऑलरेडी कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में है। तो इसका मतलब है f of x इज इक्वल टू x माइनस 3 स्क्वायर्ड प्लस 8। क्या मैं इसको इजीली स्केच नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। पहले तो मुझे टर्निंग पॉइंट का समझ में आ गया कि टर्निंग पॉइंट जो है वो 3, 8 है। ये बात मुझे पहली बार चल गई। और x इंटरसेप्ट्स हैं कोई, वेल नॉट रियली, क्योंकि x माइनस 3 होल स्क्वायर्ड इज इक्वल टू -8 जब मैं करूंगा तो यहाँ पर माइनस है, तो माइनस कैन नॉट बी
कैन नॉट बी स्क्वायर रूटेड, ठीक है। यहाँ पर हम इसका स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, तो ये तो बात खत्म होगी। वाई एक्स इंटरसेप्ट इसके नहीं है, ये बात समझ में आ गई। और वाई इंटरसेप्ट हैं इसके कोई? हाँ हैं। अगर मैं एक्स को जीरो कर दूं और ये -3 ही रहे अंदर, +8 रहे, तो ये क्या आता है? ये 9 + 8 हो जाएगा, एंड दैट इज योर वाई इंटरसेप्ट। सो वाई इंटरसेप्ट इज जस्ट 0,17। देयर वी गो। हमें वाई इंटरसेप्ट पता चल गया, टर्निंग पॉइंट पता चल गया, और ऑफ कोर्स चूंकि यहाँ पर एक +1 खड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है ये अपवर्ड फेसिंग होगा, राइट। मुझे सारी बातें पता चल गई हैं। तो अब जरा देखो, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक ग्रिड बनाता हूँ, ठीक है। और देयर वी गो, ये हमारा ग्रिड आ गया। तो हमें कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज अलाउड है? -1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये हमारी अलाउड वैल्यूज है, ठीक है। तो हमारा जो y इंटरसेप्ट है वो 17 है। तो हमारा कुछ ग्राफ इस तरह का दिखेगा, 3, और मैं अंदाजे से कह देता हूँ कि 8 इज समवेयर हियर, ठीक है। तो हमारा ग्राफ कुछ यूं दिखेगा, सॉरी माय अपॉलॉजीज, ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे होगा, ठीक है। ये 9 तक जाना है इसमें, सही है। इसको हम 9 तक एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये देखें जी, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बन गया, सही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा यार, ये आपने यहीं तक क्यों बनाया? वेल, डोमेन ही बस यहाँ तक थी, हमें अलाउड ही सिर्फ इतनी वैल्यूज हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। रेंज इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द डोमेन। तो डोमेन ही जब -1 से 9 तक है, तो मैं अपने ग्राफ को ना तो -1 से पीछे लेके जाऊंगा, ना ही मैं इसको 9 से ज्यादा करूंगा, ठीक हो गया। तो यही मेरा जो है मेरा कर्व बनता है, और ये मैंने इसको फाइंड कर लिया। नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट, रेंज ऑफ एफ। तो मैंने आपसे क्या कहा था, रेंज कैसे निकालते हैं? थोड़ा सा अगर हम पीछे जाके रिकॉल करें, तो हमने क्या कहा था? वी पुट द लोअर बाउंड एंड द अपर बाउंड ऑफ द डोमेन इनटू द फंक्शन। वेल, लेट्स ट्राई टू डू दैट। और यहां से मैंने आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखानी है। सो लेट्स सपोज हमारी जो डोमेन थी वो थी -1 से लेकर 9 तक। ओके, तो अब एफ ऑफ एक्स के अंदर मैं क्या करता हूँ, एफ ऑफ -1 फाइंड करता हूँ। तो एफ ऑफ एक्स मेरे पास यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब है -1 -3 स्क्वायर्ड +8, ठीक है। और यहाँ पर आ गया 4 स्क्वायर्ड +8, विच जस्ट गिव्स यू 24, ठीक है। 16 + 8 इज 24, ठीक हो गया। ये आ गया एफ ऑफ -1। अब जरा राइट साइड पर जो 9 है, इसके ऊपर देखते हैं फंक्शन की क्या वैल्यू। एफ ऑफ 9 को देखते हैं, तो उसमें क्या आ जाएगा? उसमें आ जाएगा 9 - 3 स्क्वायर्ड +8, विच जस्ट गिव्स यू 36 + 8, एंड दैट इज 44। अब देखो, मसला ये है कि नेगेटिव वैल्यू पे भी एक हाई वैल्यू है, और वो जो अपर बाउंड है उस पर भी एक हाई वैल्यू है। तो अब क्या ख्याल है, मैक्सिमम कौन सा है? मैक्सिमम तो यही है ना। इसका मतलब है कि जो यहाँ पर एक्सट्रीम वैल्यू पर जो मेरी फंक्शन की वैल्यू आ रही है, वो मैं नहीं ले सकता, क्योंकि वो मैक्सिमम नहीं है। मैक्सिमम तो यहाँ पर आ रही है, ये है 44, है ना। दिस इज द 44 वैल्यू। तो इसका मतलब है कि एक बात तो समझ में आ गई कि यार, जो मेरा फंक्शन है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 44 है, ठीक है। सही हो गया। रेंज की जो अपर बाउंड है वो 44 है, ओके। बट अब सवाल ये पैदा होता है, लाइन के केस में तो बड़ा सीधा था मामला, कि एक जगह पर वो मिनिमम था फॉर वन बाउंड ऑफ द कर्व ऑफ द डोमेन, यानी डोमेन का जो अपर बाउंड था उसके लिए यहाँ पर मेरे पास मिनिमम आ रहा था, और यहाँ पर मेरे पास मैक्सिमम आ रहा था। तो मेरे लिए बड़ा इजी था यार, कि मैं देखता कि अच्छा यार, लोअर बाउंड या अपर बाउंड में से कोई एक मिनिमम होगा और कोई एक मैक्सिमम होगा, और मैं रेंज बता दूंगा। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर मिनिमम तो कहीं और है। यस, मिनिमम तो टर्निंग पॉइंट के ऊपर होता है ना। तो टर्निंग पॉइंट की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी पता है, ये है 3,8। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो एक्चुअली 8 है? अब आप ये सोच रहे होंगे कि अच्छा यार, यहाँ पर इसका मतलब है ये वाली बात जो है वो सच्ची साबित नहीं हुई, कि हमने बस लोअर बाउंड और अपर बाउंड को फंक्शन में डाल के कैलकुलेट करना है। यस, आप कह सकते हैं कि ये बात यहाँ पर ट्रू नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट भी इन्वॉल्व हो गया था। तो जैसे जैसे हम एग्जाम्पल्स करेंगे ना, हम देखेंगे कि हमने इसमें से मनूवर कैसे करना है। बट अभी के लिए अगर आपको ये समझ आ रही है ना कि इसकी रेंज 8 से लेके 44 क्यों है, तो मेरा ख्याल है कि अभी के लिए दिस इज इनफ। अच्छा जी, तो अब हम लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो गया, लेकिन इट वाज सो इम्पोर्टेंट। हमने इस लेक्चर के अंदर समझा कि फंक्शन क्या होता है, ठीक है। इट्स अ यूनिक मैपिंग दैट टेक्स वन इनपुट एंड यूनिकली मैप्स इट टू अनदर आउटपुट, ठीक हो गया। एंड देन फिर हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखे। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में वेरी वेरी नोटेबली वाज R1 to 1, ठीक है, और हमारा मैनी टू वन। यही दो टाइप्स होती हैं जो फंक्शन की होती हैं, वरना जो बाकी दो टाइप्स है ना, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी, वो फंक्शन ही नहीं होते।
तो हमने अब उनका जिक्र दोबारा नहीं करना, वो बस आपको समझाने के लिए था। अब हम इन्हीं दोनों की बात किया करेंगे, वन टू वन एंड मैनी टू वन। ओके, नाउ वी अंडरस्टूड व्हाट इज ए डोमेन ऑफ अ फंक्शन, कितना वो इंपॉर्टेंट है, वो हमारी इनपुट वैल्यूज होती हैं, और रेंज ऑफ अ फंक्शन क्या होता है और उसको कैसे निकाला जाता है। So with that said guys, we are concluding this lecture right over here. अगले lecture के अंदर हम थोड़ी सी practice करेंगे, full on इसको nail down करेंगे इस concept को। And if you want the notes to this lecture, वो description box में मौजूद होंगे। Until then, I'll see you next time.